हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला है इसके पहले हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसी का आगे हैं। हमने जितने भी टॉपिक पढ़ा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन और एम्ब्रियोलॉजी थोड़ा सा देखा जाएगा। और ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी हो, जो बच्चा अपने जीवन में सक्सेस होना चाह रहा है वो लगातार हमारी वीडियो को देखता रहे और मन से पढ़ाई करता रहे, हमारे साथ लगा रहे, तो ऐसी संभावना है क्या पूरा 100% श्योर है वो किसी भी एग्जाम जो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा उसमें टॉप करने की पावर उसके अंदर रहेगी। बशर्ते हमारे साथ वो लगा रहे, जुड़ा रहे, लगातार पढ़े। इसलिए हमने हर वीडियो के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाला हुआ। और आज मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 9 और नाम है उसका प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ बच्चे मैंने बताया ना, इसके पिछले वाला भी बच्चे जल्दी पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि थोड़ा सा मशक्क़त होती है, लेकिन हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है कि आराम से बच्चे समझ गए तो आप भी समझ जाओगे। तो जो भी हो ध्यान से पढ़िएगा, समझ पढ़िएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है क्योंकि एक दो टॉपिक में ये आपका समाप्त हो जाएगा रिप्रोडक्शन। फिर हम लोग आ जाएंगे और एक अच्छे टॉपिक पर। लगातार टॉपिक पढ़ा जाएगा और नॉलेज धीरे धीरे गेन किया जाएगा क्योंकि एक दिन में आदमी बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होता है। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में पढ़ता है और फिर एक दिन नॉलेज बढ़ के आगे चली जाती है। क्लियर? तो इस तरीके का हम लोग जब पढ़ते जाएंगे पूरा का पूरा तैयार होता जाएगा और एक दिन बाल जो पूरे आपके सर पर नाचेगी और फिर वही गाना गाएगी, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। आइए, मैंने बार बार कहता हूँ कि ये चैनल पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित है, उन बच्चों को समर्पित है जो मन से पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। वही संसाधन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इतना ही आपसे कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हर बच्चे के पास पहुँचे और थोड़ा सा प्यार हमको मिलता रहे। थैंक यू। आइए शुरू किया जाए हम लोग। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन एम्ब्रियोलॉजी। इसमें जो सबसे प्यारी चीज़ होती है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लेसेंटा कैसे बना हुआ, उसमें कौन कौन सी झिल्ली है और उन झिल्लियों का क्या कार्य है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में कैसे कैसे हमारा जो बेबी होता है वो डेवलपमेंट करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत बेहतरीन होने वाला है, मेरे साथ लगे रहिएगा, ध्यान से जाइएगा, नहीं पूरा वीडियो देखिएगा दमदार तरीके से और समझ भी आएगा बहुत दमदार तरीके से। आइए देखा जाए। देखिए ये छोटा सा डायग्राम है और बहुत ही बेहतरीन है। देखिए ये आपका प्लेसेंटा बना हुआ है ऑलरेडी। क्लियर है? इसमें देखिए मेम्ब्रेन, बेसिकली जो मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर देखो एक कोरियन है नंबर 1, उसके बाद आपका है एमनियन नंबर 2 और इसके बाद आपका तीसरा है नंबर 3। ये 3 आपके प्लेसेंटा में मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं भ्रूण झिल्ली या भ्रूणीय झिल्ली। क्लियर है? हम इनका क्या करेंगे, सबसे पहले झिल्ली का नाम देकर हमको पता होना चाहिए सबसे बाहर कौन है, उसके बाद कौन है और उसके अंदर कौन है। क्लियर है? तो सबसे बाहर कौन सा बेटा कोरियन है, उसके बाद कौन सा एमनियन है और उसके अंदर कौन सा एलेंटोइड है। एक एक मेम्ब्रेन को थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोरियन के बारे में। देखिए कोरियन के बारे में अगर हम लोग पढ़ा जाए तो देखिए एक जो आउटर मेम्ब्रेन, देखो ये जो आउटर मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे आई है कोरियन की, देख रहे हो ये बना रहा है आपका कोरियोनिक विलाई। क्या बना रहा है? कोरियोनिक विलाई। ध्यान देखिएगा, चीज़ों को अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं कि आपके सामने कोई भी एग्जाम नतमस्तक हो जाएगा। बस ध्यान से पढ़ो, जैसे हम प्यार में डूब जाते हैं वैसे पढ़ाई में डूब जाओ। यही पढ़ाई हमारी लाइफ है, यही पढ़ाई हमारी लाइफ है, ये हमारी लाइफ को आगे बढ़ाएगी। इसलिए ये ज्ञान आप लगातार लेते रहें और धीरे धीरे जीवन में सक्सेस होते रहें। आइए, तो हमने क्या बताया कि जो कोरियन है, कोरियन जो है 2 चीज बना रही है। एक तो ये बना रहा है बाहर की तरफ बना रहा है क्या, कोरियोनिक विलाई। ध्यान रखिएगा, कौन बना रहा है? कोरियन बना रहा है। और अंदर की तरफ अगर देखा जाए तो अम्बिलिकल कार्ड बना रहा है। क्या कर रहा है? ये अम्बिलिकल कार्ड बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो कोरियोनिक विलाई और सबसे बाहर की स्तर होती है, इसको हिंदी में भी जान लो भैया। हेलो, हिंदी वाले भी भाई साहब देख लें, नहीं तो पता लगा बाद में कुछ समझाएंगे सर आप थोड़ा सा हिंदी माहिर भैया, हम हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, बच्चे जैसा समझे। इसको जराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जराई बोलते हैं, भूलिएगा नहीं।
जराई बोलते हैं, कोरियन बोलते हैं, जो सबसे बाहर के स्तर है। इसका मेन काम सही देखा जाए तो एक वर्ड में कह सकते हो, इसका मेन काम होता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। इसका मेन काम क्या होता है? प्लेसेंटा फॉर्मेशन। देखो प्लेसेंटा फॉर्मेशन देखा, यहाँ पे दो पार्ट, एक आपका फीटल पोर्शन जो कौन बना रहा है? कोरियन बना रहा है, और एक आपका मैटरनल पोर्शन है जो मदर्स का यूट्रस बना रहा है। कौन बना रहा है? ये यूट्रस बना रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसके दो पार्ट है, एक आपका प्लेसेंटा फोइटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, एक है मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो ये पूरा जो बना रहा है, ये कौन बना रहा है भैया? कोरियन बना रहा है। कौन बना रहा है? कोरियन बना रहा है। आपने देखा क्या क्या बनाया? अम्बिलिकल कार्ड बनाया, कोरियोनिक बिलाई बनाया, और ये फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बनाया। ध्यान रखिएगा, ये कौन बनाया? पूरा पूरा कोरियन। क्लियर है? यहां तक क्लियर होना भी चाहिए, और क्लियर होगा तभी हम नीट में बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको, बायो की ये खासियत है, अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन हो गया, मैं बता रहा हूं, तो फिर उसको कोई सही नहीं करा सकता। इसलिए बायो में हर एक चीज पढ़िए बिना कंफ्यूजन का, उसके लिए एक ही चाह रहा है लगातार रिवीजन, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और बायोलॉजी तो उसकी पूरी परिछाया है, यानी जितना आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन का धुआंधार तरीके से लर्न करोगे, याद करो, पूरी पूरी बायोलॉजी आपके दिमाग में ना जाएगी। और फिलहाल बाकी नहीं जाएगी तो हम आपके साथ लगातार आपके दिमाग में भेजते नहीं, बस लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इस चैनल को जितना ज़्यादा आप प्रचार कर सकें, हर बच्चों तक पहुंचाएं, उन गरीब बच्चों तक पहुंचाएं जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, जुनून है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, को कहीं बेहतरीन कोचिंग जा सके, दूर दराज जा सके। मैं इसीलिए बताया हूं कि अब चाहे अब वो समय नहीं रह गया कि आप कहीं पर पुल के नीचे कहीं बैठ के पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब हर व्यक्ति के पास, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल सब रखे हुए हैं, क्योंकि सब लगा रहे, फेसबुक व्हाट्सएप सब लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने इसलिए लगाया ताकि ये मोबाइल सबके पास है, और बस उनके पास कंटेंट चाहिए। अगर उनको कंटेंट मिल जाएगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर जाएगा, और वही कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पढ़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला जो है पूरा का पूरा सिलेबस नहीं डालता है, लेकिन मैं एक हूँ पूरा 1 to स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस डालूंगा। क्योंकि हर बच्चा पढ़ेगा, उसको कहीं कुछ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शांति से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, और बेहतरीन करे, उनका भविष्य उज्जवल है, यही हमारी कामना है। आइए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा भी बहुत खतरनाक है भैया। दूसरा आपका है एम्ब्रियो, इसको हम पढ़ेंगे अभी बाद में, उससे पहले पढ़ते हैं एम्ब्रियन लेयर। कौन से? एम्नियन, जिसको हम लोग बोलते हैं उल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्ब बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एम्नियन। एम्नियन में क्या है भैया? ध्यान सुनिएगा। हेलो, एम्नियन में आप देखेंगे इसमें आपका द्रव भरा रहता है। ये देखो दूसरी लेयर है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, इसी पे बना है एक प्रोसेस, जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, जिससे पहले हम भ्रूण में होने वाली आनुवांशिक बीमारी के बारे में पता करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इससे लोग भ्रूण का लिंग चेक करने लगे, जिसके कारण गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन नीट में पिछले वाले लोग क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन आया था। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है लैब में, सिरिंज के द्वारा लैब में उसको सिंथेसाइज किया जाता है या ग्रो कराया जाता है। उसमें देखा जाता है उसकी जो क्रोमोसोम पैटर्न से पता चल जाता है कि कोई आनुवांशिक बीमारी नहीं है, लेकिन लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठावा, सेक्स पता करने के लिए XY क्रोमोसोम दे करके, जिससे बाद में क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका एमनियन है, जिसको बोलते हैं आप उल्ब द्रव बोल रहे हैं, और उसमें क्यों उल्ब द्रव? क्योंकि उल्ब इसमें भरा हुआ, उल्ब द्रव बोल रहे हैं। अभी देखो, इसको एक नाम और बहुत प्यारा, इसको कहा जाता है, एमनियन को कहा जाता है प्राइवेट एक्वेरियम। जैसे मछलियों के लिए होता है प्राइवेट एक्वेरियम। एक्वेरियम में पानी भरा हुआ, बच्चा उसी में नहा रहा, धो रहा है, टहल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। मछलियों को पानी में कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को जमीन में कोई दिक्कत नहीं, पक्षियों के हवा में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इस बच्चे को इस द्रव में रहने से बहुत फायदा। क्या फायदा? पहली चीज तो चोट नहीं, मान लो इसे किसी ने मारा, लेकिन पानी में जब चोट लगेगी तो उस वक्त जो जोर जाएगा वो कम जाता है, यानी ये इसको बाहरी आघातों से बचाएगा। किसे बचाएगा? बाहरी आघातों से, शॉक से बचाएगा। और किसे बचाएगा? अब अगर ये सूखा रहेगा तो बच्चे को तकलीफ हो सकती है, उसके मूवमेंट तकलीफ हो सकती है, उसको रहने में तकलीफ हो सकती है। तो ये ड्राई से भी बचाएगा, डिस्केशन से भी बचाएगा, उसके साथ साथ बाहरी आघातों से बचाएगा। यानी बच्चा अगर आपके पेट में सर्वाइव कर रहा है, आपके यूट्रस में सर्वाइव कर रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो उसका मतलब उसमें क्या होना बहुत जरूरी है? एमनियोटिक द्रव होना बहुत जरूरी है। आप अल्ट्रासाउंड जब कराओगे उसमें लिखा रहता है कि फ्लूइड
एडिक्वेट फ्लूइड मतलब बराबर पानी है, कम रहेगा तो कम लिखा रहेगा, उसको आपको पानी फिर डॉक्टर क्या कहते हैं दवा देके बढ़वाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरी मेम्ब्रेन आपके कौन हो गए, एमनियन हो गए। कौन से हो गए, एमनियन, जिसको उल्ब बोलते हैं, जो इसमें है एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है और एक प्रोसेस हो रहा है एमनियोसेंसिस, जिससे क्या कर डिसीज करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या डिजीज करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर पता करते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका दूसरा मेम्ब्रेन। तीसरा आपका आता है एलेंटोइस। कौन सी है, एलेंटोइस, इसको बोलते हैं परपोशिका, परपोशिका। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा ये एलेंटोइस परपोशिका, उससे इसका तो ढेर सारा काम है। पहली चीज तो कहते हैं कि ये आपका उत्सर्जन में, रिस्पिरेशन में, पोषण में, सब में ये हेल्प करता है। कौन, परपोशिका बोले तो एलेंटोइस। इसे बच्चे का मूत्राशय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बच्चे का मूत्राशय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम मूत्राशय भी बोलते हैं, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर ऑफ बेबी। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आइए अगला है आपका, लस्सी हाथ लगा, हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ये देखो यॉर्क सैक, ध्यान रखिएगा यॉर्क सैक, यॉर्क सैक ये अलग है, इसको बोलते हैं पीतक। क्या बोलते हैं इसको, पीतक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीतक, यॉर्क सैक यानी पीतक कोश भी बोल सकते हैं, पीतक कोश। ये एक्चुअली जब बेबी, जैसे मान लो आपका चिकन का है या बर्ड्स का है या स्नेक का है, इसमें चूंकि अंडे के अंदर रहता है आपका यॉर्क सैक रहता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। लेकिन चूंकि मानव में यॉर्क सैक अमाउंट कम होता है और इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एलेस्थल बोलते हैं या माइक्रोलेस्थल बोलते हैं, और मानव में, प्योर मानव में एलेस्थल होता है। यानी इसका सारा जो पोषण हो माँ के यूट्रस से मिल रहा है, इसलिए इसको कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ पर इसका कुछ न कुछ काम है। इसका काम होता है ब्लड फॉर्मेशन। इसका क्या काम होता है, ब्लड फॉर्मेशन। क्या काम है, ब्लड फॉर्मेशन है या ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। ये सारा काम किसका, यॉर्क सैक का है। तो हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिया, कोरियन क्या था, उसका काम क्या था, एमनियन क्या था, उसका काम क्या, वो भी देख लिया, एलेंटोइस भी देख लिया। इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या किया, अच्छे से जान लिया, देख लिया, कोई दिक्कत छूटा नहीं। ये तो जो कोरियोनिक विलाई है, इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल एंड गैसेज कौन सा है, CO2 एंड O2, और जो वेस्ट मटेरियल वो भी आता जाता है। क्लियर, आखिर देखा जाए अभी तो हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे, प्लेसेंटा का ढेर सारा। अभी सिर्फ हम लोग क्या देखा कि कैसे ये बना, कौन कौन सी मेम्ब्रेन, ये हम लोगों ने देख लिया। कौन कौन सी मेम्ब्रेन हम लोगों ने देख लिया, पहला कोरियन, एमनियन और एलेंटोइस। ध्यान रखिएगा, कोरियन है और क्या है ना, एमनियन है, और फिर क्या होगा, एलेंटोइस है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्लियर, काल याद रखिएगा, काल में क्या याद रखेगा आपका, कोरियन और एमनियन और आपका एलेंटोइस। ये क्रम है बाहर से अंदर की तरफ। क्लियर, आइए अब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटा। हाँ, अब बहुत प्यारा क्वेश्चन और कई बार आया कि आखिर प्लेसेंटा पूर्ण रूप से कब बन जाता। प्लेसेंटा बन जाता लगभग 10 वीक में। कितने वीक बन जाता है, 10 वीक में प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है वो 10th वीक, यानी बोले तो 2.5 मंथ, 2.5 मंथ में प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। क्लियर है, तो प्लेसेंटा बन गया, उसका मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्लेसेंटा का फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्लेसेंटा का फंक्शन। आइए पढ़ा जाए प्लेसेंटा का फंक्शन। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा बहुत प्यारा टॉपिक है, और मैं बता रहा हूं क्वेश्चनों को पूरा भरमा रहा हूं, चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो, कोई एग्जाम होगा, वो प्लेसेंटा से क्वेश्चन तो आना ही आना है। पहला जबरदस्त फंक्शन, प्लेसेंटा का पहला फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी जो डेवलप को क्या प्रोवाइड कर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, फूड मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, एक्सचेंज किससे, कोरियोनिक विलाई के द्वारा। दूसरा क्या प्रोवाइड कर रहा है,
एक्सचेंज ऑफ हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोले तो O2 एंड CO2, CO2 बाहर करेगा, O2 क्या करेगा, अंदर करेगा। ये सारा काम किस द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। क्लियर। और क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ध्यान रखिएगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्लियर। और क्या दे रहा, और एंटीबॉडी भी, ध्यान रखिएगा, सम एंटीबॉडी, सम एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा, सम एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा। कौन सा है बेटा, IgG, IgG, ध्यान रखिएगा। IgG जो है बेटा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है, IgG है, जो प्लेसेंटा को पार कर जाता। IgG मींस गो, यानी गो चला जाएगा आराम से। क्लियर है। और क्या क्या हम लोग को जानना है, कहते हैं कुछ नुकसान भी है, कहते हैं कि कुछ डिजीज हैं, सम डिजीजेस लाइक सिफिलिस, सिफिलिस हो गया, रूबेला हो गया, और क्या हो गया, मीजल्स हो गया, और क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और क्या हो गया, स्कारलेट फीवर हो गया। ये जितने भी वायरल बैक्टीरियल डिजीज हैं, ये सारा प्लेसेंटा के थ्रू पहुंच जाते हैं, कहाँ, एम्ब्रियो के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां बच्चों को हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइम माँ को किसी तरीके से कोई बीमारी ना हो, क्योंकि माँ को अगर बीमारी है कि ये सारी डिजीज जो आपने देखा है, ये सारी की सारी डिजीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके पहुंच जाती हैं। रूबेला, मीसर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और स्कारलेट फीवर, सारी बीमारियां क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, और बच्चों को इफेक्ट डालती है। बच्चा का जो डेवलपमेंट होगा वो सही नहीं हो पाएगा। और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, हेलो, कुछ मेडिसिन भी हैं, ध्यान रखो, कुछ मेडिसिन भी है। कौन सी मेडिसिन है, आइए उन मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके खाने से, आइए कौन सी मेडिसिन देख लिया जाए। थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड एक मेडिसिन होता है। ये क्या होता है, ये जनरली फीमेल्स यूज करती हैं। ये एक तो ये होता है सेडेटिव, नींद लाने के लिए, नींद लाना और रिलैक्स करना, नौजिया हो, एनेक्सिटी हो, ये दवाइयाँ खाई जाती हैं। तो कोशिश करिएगा ये दवा, ये शुरुआत में अगर आपने खा लिया, यानी अर्लियर प्रेगनेंसी में आपने खा लिया, तो बीमारियों का भंडार लगा देगा बच्चों में। क्या बीमारी का भंडार, पहली तो बच्चा जो पैदा होगा वो अपंग होगा, उसमें पैर वगैरह गड़बड़ हो जाएगा, कुछ इस तरीके से चल पाएगा, पूरी ज़िंदगी खराब कर देगा। और क्या हो जाए, कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी दवा नहीं खानी चाहिए। क्लियर है। हार्ट प्रॉब्लम डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। और भी कभी कभी ढेर सारी डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं हमारे बॉडी में। क्लियर। तो इसलिए कोशिश करिएगा अर्ली प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन ना खाएं, और खाएं तो हमेशा डॉक्टर से सलाह ले पाएं, हल्की फुल्की मेडिसिन खाएं, जिससे आपके भ्रूण पर कोई भी नुकसान ना पहुंचे। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। बहुत ही बेहतरीन लोग ढेर सारे ड्रग्स का भी उपयोग कर लेती हैं, और सिगरेट गुट का भी प्रयोग कर, सब अगर कर लेंगे तो बच्चा अपंग पैदा हो सकता है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में किसी कंडीशन में हमें नशा मुक्त होना ही चाहिए। हम अपने परिवार को कोशिश करें नशा मुक्त रखें। क्लियर। जहां तक आपका हिसाब बन पा रहा वहां तक आप कोशिश करिए, क्योंकि नशा मुक्त रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। क्लियर। जाइए, तो आप लोगों ने देख लिया इस मेडिसिन का प्रभाव पड़ रहा है थैलिडोमाइड का। क्लियर है। जो इससे बच्चा अपंग पैदा हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है, और भी कुछ डिजीज हो सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा जो एनस होता है, एनस वो बंद रहता है, उसको ऑपरेशन से खोलना पड़ता है। ये सारा किसका कमाल है, दवाइयों का कमाल। ध्यान रखिएगा, इसलिए दवाइयाँ उस कंडीशन में नहीं खानी चाहिए। एक तो लास्ट जब एक मंथ रह जाए, शुरुआत के 1-2 मंथ रहे, इसमें दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खानी है, और खाना है तो बहुत हिसाब से किसी लेडीज डॉक्टर से सलाह लेने के बाद हम लोग खाएं, तब जाकर के बहुत बेहतरीन बच्चा आपका
रहेगा। आइए, और कुछ ये तो हो गया आपका प्लेसेंटा का डायग्राम हो गया, फंक्शन हो गया। आइए कुछ और चीजें हम लोग आगे चलते हैं। क्या चलते हैं आगे भैया? आइए, पहली चीज कुछ टर्म जैसे कहा जाता है कि बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ एक टर्म यूज है जिसको बोलते हैं प्री नेटल, प्री नेटल, और एक होता है आफ्टर बर्थ। कुछ टर्म उनको आप जानिए, आफ्टर बर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट नेटल। क्या बोलते हैं? पोस्ट नेटल बोलते हैं। क्लियर? और एक चीज, एक वर्ड होता है एम्ब्रियो और एक वर्ड होता है फीटस। ध्यान रखिएगा। देख रहे हो यहां पर कि क्या देख रहा हूं हम लोग कि जो एम्ब्रियो आ रहा है वो पहले आ रहा है और फीटस जो वो बाद में, ई पहले आता है और एफ बाद में आता है। तो कहते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 मंथ तक क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। और आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ से लेकर के अंटिल डिलीवरी तक, अंटिल डिलीवरी तक ये क्या कहलाता है? फीटस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है? फीटस। ये क्वेश्चन कई बार आया। एम्ब्रियो मतलब 0 से 2 मंथ, 2 मंथ के आसपास क्या रहेगा आपका? एम्ब्रियो, और 2 मंथ बाद क्या हो जाएगा आपका? फीटस हो जाएगा। क्लियर? इतनी चीज समझ में आई? चलिए, अब क्या ध्यान रखना, अब ध्यान रखना कि कैसे, आइए देखा जाए कि बेबी आखिर जो 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड होता है उसमें कैसे वो डेवलप करता है, उसमें कैसे वो डेवलप करता है। आइए, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो छूट गया, ध्यान रखिएगा। कहते हैं जो प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से हमने आपको खैर इसके बारे में हमने चर्चा किया था। प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन थे, एक आप पता है HCG और एक आप होता है HPL, बाकी छोटे छोटे आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, यह सीजे बताया था ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये हमेशा आपके प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज किया, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब ये बन जाता है, रिलीज होता है, यूरिन इसकी मतलब बहुत ज्यादा होता है, हम यूरिन से पता करें। जैसे प्रेगा न्यूज एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम पता कर लेते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं प्रेग्नेंट है, ये हम पता कर लेते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये CG। दूसरा है HPL, ये भी क्या करता है? प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है। तीसरा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, हम लोग शुरू से पढ़ने हैं, इसे कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, SCS, HPL और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। आइए, अब हम आपसे बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे भैया? कि कैसे डेवलपमेंट होता है प्रेगनेंसी का। ये देखिए, कहते हैं जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी ये बेसिकली 3 मंथ के स्लॉट में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं ट्राइमेस्टर। क्या बोला जाता है? ट्राइमेस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राइमेस्टर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ट्राइमेस्टर बोला जाता है। इसका मतलब इसको 3 मंथ में ये बांटा गया। इसको बोला जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको बोला जाएगा सेकंड ट्राइमेस्टर, इसको बोला जाएगा आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। आइए देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बस ध्यान से आप लगातार भी बता रहा हूँ कि बायो जबरदस्ती आपकी खोपड़ियों में घुस जाएगी, इतना घुस जाएगी आप सब भुलाना भी चाहोगे ना, बोल नहीं पाओगे। बस अपने अंदर पढ़ने की थोड़ा सी ललक डेवलप करो। जैसे हम लोग लव लेटर को लेकर के करवट बदल बदल के हम लोग पढ़ते हैं, वैसे पूरी बायोलॉजी लेके करवट बदल बदल पढ़ो। मैं बता रहा हूँ इतना जबरदस्त आप सफल होगे जीवन में कि आपने सोचा नहीं होगा। क्लियर? क्यों? कि जब तक लगन नहीं होगा, पढ़ने का इश्क जुनून नहीं सवार होगा, तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। सामान्य जीवन व्यतीत करो, लेकिन इतना तय कर लो अपने आप से कि हमें सामान्य जीवन नहीं जीना है, कुछ करके दिखाना है कि आने वाली पीढ़ी हमको क्या करे, सलाम करे या हमको दे करके मोटिवेट हो और कुछ बेहतरीन तरीके से करे। आइए, तो आइए पहले हम लोग चलते हैं, पहली चीज शुरुआत करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। हेलो, देखिए पहला फर्स्ट मंथ, एक गाना था बहुत बहुत बेहतरीन था, पहला महीना उल्टी आए, ऐसा करके बहुत पूरा 9 महीने गाया है। और सुनिएगा, कभी मौका मिलेगा। उस तरीके से हम लोग 1 से लेकर 9 महीने तक चल रहे हैं, जिसमें कुछ बेहतरीन चेंजेज आ रहा है, उसको देखने की कोशिश किया जा रहा है। क्लियर है?
आशुतोष राणा जो है वो भूमिका में बहुत प्यारा है, ज्ञान सुनिएगा। तो जिस महीने से 9 महीने का पूरा बखान किया, उसी तरीके से हम लोग इस महीने का भी बखान करना चाहिए। कहते हैं पहले महीने के अंत तक आपका बन जाता है, क्या बन जाता है? हार्ट बन जाता है। और हार्ट बन जाता है, आप हार्ट बीट आप सुन सकते हो। किससे सुन सकते हो भैया? हेलो, स्टेथोस्कोप के द्वारा। स्टेथोस्कोप द्वारा लगाकर उसको दिल की धड़कन सुन सकते हो कि उसके दिल में कोई बसा तो नहीं है। तो ये पहले महीने के हम क्या सकते, ध्यान रखिएगा, पहला महीना उल्टी नहीं आएगा, पहला महीना हार्ट बीट होगा, दिल धड़केगा। किससे सुनोगे भैया? स्टेथोस्कोप से सुनेगा, भूलिएगा नहीं। पहला महीना ना वो नहीं, हार्ट बीट होगा और स्टेथोस्कोप से आप सुन सकते हैं। हेलो, अब आते हैं सेकेंड मंथ। देखो चक्कर आएगा, यहाँ चक्कर वक्कर कुछ आने का मैटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ चक्कर वक्कर आने का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं और बहुत बेहतरीन देख रहे हैं। सेकेंड मंथ देखिए क्या आएगा भैया, देख लीजिए। सेकेंड मंथ में कहते हैं कि इसमें आपके लिम्स एंड डिजिट बन जाता है। लिम्स और यानी हाथ पैर बन जाता है, और क्या बन जाता है? अंगुलियां बन जाती है सेकेंड मंथ के अंत में, शुरुआत में अंत में, ध्यान रखिएगा। तो पहला महीना क्या बना? हृदय बना। दूसरा महीना पैर और उंगलियां बन गए। आइए तीसरा महीना, लगातार प्रेगनेंसी का डोज चलता चला जा रहा है। आइए देखा जाए 3 मंथ, यानी तीसरे मंथ में कौन सा चक्कर उल्टी आ रहा है? कोई चक्कर उल्टी नहीं आएगा। तीसरे महीने में आपका बन जाएगा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन जाएगा। हेलो, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन जाएगा। उसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटिलिया बन जाएगा, यानी मेल या फीमेल उसको आप आराम से आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आराम से। खैर इसको मैं बात नहीं बताऊंगा कि इसका लोग दुरुपयोग कर लेते हैं। तीसरे महीने में चेक करा लेते हैं और पता कर लेते हैं कि मेल है कि फीमेल है। तो तीसरा महीना क्या हो जाएगा भैया? हेलो, इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया बन जाएगा। क्लियर है? और मजा होने वाला। चौथा महीना, पांचवा महीना क्या क्या होने वाला, आइए हम लोग धीरे धीरे गाने के रूप में सुनते हैं और मजा लेते हैं। क्लियर है? आइए आते हैं चौथे महीने में भी क्या होगा? ग्रोथ होगा, कोई खास नहीं है। लेकिन 5वें मंथ में है भैया, चौथे महीने में क्या रहेगा? ग्रोथ है। लेकिन 5वें महीने में क्या जबरदस्त? पहली चीज किक। बच्चा जो है वो लात मारता है। बच्चा क्या लात मार किकिंग कर रहा है, किकिंग सुनाई दे रहा है। किस मंथ में? 5वें महीने में बच्चा लात मारेगा। ध्यान रखिएगा, उससे पहले इंतजार मत करिएगा, 5वें महीने इंतजार करिएगा। अगर कोई लात मारे बच्चा आपके पेट में, ध्यान रखिएगा 5वें महीना में होता। आइए 6 मंथ में क्या होगा? हेलो, 6 मंथ में आपका पहली चीज तो बन जाएगा आपका क्या कहते हैं, हाँ इसके साथ और एक चीज 5वें महीने का और था कि आपका जो हेड है, यानी जो खोपड़ी है, वो फाइन हेड कवर्ड विथ फाइन हेयर, यानी उनके देखा होगा कि बाल, खोपड़िया पे बाल आ जाते हैं, छोटे छोटे पतले पतले मुलायम मुलायम। तो किक मारता और हेड पर क्या आ जाता है? बाल आ जाता है। छठे महीने में क्या रहेगा? कहते हैं पूरी जो शरीर होगी, पूरी जो बॉडी होगी वो फाइन हेयर से कवर्ड हो जाएगी। फाइन हेयर से क्या हो जाएगी? कवर्ड हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? लो, उसके साथ साथ आपका आई लैसेस भी बन जाएगा, और जो आई होगा, आई लैसेस तो बनेगा, और जो आई लिड हो जाएगी वो सेपरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सब खुल जाएगी। अभी पूरी खुली नहीं, लेकिन सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि 7वें महीने में बवाल मचने वाला। ध्यान सुनो। हेलो, 7वें महीने में क्या बवाल मचने वाला? ध्यान सुनो पहले। 7वां मंथ, कहते हैं 7वें मंथ में देखा जाए तो बच्चे का पूरा रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इतना अच्छा डेवलप हो जाता है 7वें महीने के अंदर में, जिसको बिना वेंटिलेटर को आप सरवाइव करा सकते हो। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है कि आप सरवाइव करा सकते हो बिना वेंटिलेटर का। क्लियर है? और क्या हो जाएगा? कहते हैं यहाँ पे जो आई लिड थी, या कह सकते हो कि आई आर ओपन, आँख क्या हो जाएगी?
खुल जाएगी। ध्यान रखिएगा, 7वें महीने में सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत फुल, यानी सांस लेकर वो बाहर रह सकता है, दुनिया में आराम से सांस ले सकता है। उसके साथ साथ आईलिड जो थी वो तो थी, जो आई थी अभी तक सिर्फ चीरा लगा था, अब नैना पूरा खुलने लगेंगे, पूरा वो देख सकता है। ध्यान रखिएगा, किस माह में? 7वें मंथ में। आइए 8वें मंथ में चला जाए। हेलो, 8वें मंथ में क्या होगा? क्रम वाइज क्रज हम लोग देख रहे हैं हर एक चीज। 8वें मंथ में जो वेट होता है बेटा, बच्चे का जो वेट होता है, वेट गोइंग टू डबल। 8वें महीने में जो वेट होगा कैसे होगा? डबल हो जाता है। और 9 मंथ में क्या हो जाएगा? लो, 9 मंथ में फुल्ली डेवलप एम्ब्रियो एंड रेडी टू डिलीवरी। तो हम लोगों ने प्लेसेंटा फॉर्मेशन देख लिया, और 1 से लेकर के 9 मंथ तक हम लोगों ने दे दिया क्या कार्यक्रम है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। क्लियर? आइए फिर एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ लिया। पहले हम लोगों शुरू से पढ़ा डायग्राम पढ़ा। कौन सा डायग्राम पढ़ा? जो भी चीजें थी उसमें क्या करा, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया। उसमें जो टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ लिया। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा जो ट्रोफोब्लास्ट से बना था। किससे बना था? ट्रोफोब्लास्ट से बना था। और फॉर्मेशन, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने क्या कर लिया कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड देयर फंक्शन पढ़ लिया। और फिर क्या दे दिया? फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ लिया। फंक्शन ऑफ क्या पढ़ लिया? प्लेसेंटा पढ़ लिया। और क्या पढ़ लिया? और 1 to 9 मंथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। याद रखिएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी हम लोगों ने देखिए पहले महीने में क्या हुआ था? दिल धड़का था, हम लोग सुने थे, स्टेथोस्कोप से सुना गया था, देख रहे थे कि बच्चे का दिल धड़क रहा है। दूसरा महीने हम लोग क्या देखा था भैया कि उसके डिजिट और लिम्स आ गए थे, यानी हाथ पैर आ गए थे। तीसरे महीने में क्या हुआ था? उसका जेनिटेलिया यानी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गया, बाहर दिखाई दे रहा था कि मेल है फीमेल है। और आपका जो है ऑर्गन तो आपको बना, तो पूरा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन गया था। चौथे महीने में भी ग्रोथ लगातार हो रहा। 5वें महीने में किकिंग सुना दी, लात मारा बच्चे ने, लगा करे देखा ना, कहते हैं बच्चे लात मारा। किस महीने मारा? 5वें महीने में मारेगा। 6ठे महीने में क्या हो गया था? देखा था आपने, आई लाइसेंस बन गया था, आई सेपरेट हो गई थी, है ना। और क्या पूरे इसमें हेड में बाल आ गया था, किसमें? 5वें में आ गया था। और पूरी बॉडी में 6ठे में आ गया था। 7वें में आंखें खुल गई थी। और इसके बाद पूरी तरीके से सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या पूरी तरीके से डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से वो बिना वेंटिलेटर कहते हैं 7वें महीने अगर बच्चा पैदा हो तो सर्वाइव कर सकता है वो। क्लियर? लेकिन 6ठे में नहीं कर सकता। 8वें में देखा बच्चे का वेट डबल हो गया। 9वें महीने पूरा कंप्लीट हो गया। अब वो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर है। हम लोग अगली क्लास जब पढ़ेंगे पूरा डिलीवरी प्रोसेस पढ़ा जाएगा और लैक्टेशन पढ़ा जाएगा, जो भी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें उसको कंप्लीट किया जाएगा। यानी कहने वाला हम लोग देख लेंगे कि मोस्टली 10 या 11 पार्ट में खत्म हो जाए। 9 पार्ट तक हम लोग पहुँच ही गए थे। क्लियर? आइए, तो ध्यान रखिएगा, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि ये चैनल पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित है, उन बच्चों को समर्पित है जो बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं। मैं उनके लिए लगा हूँ और लगा रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है? बस आप वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पहुँचाइए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि लगातार वीडियो उनके बाद नोटिफिकेशन जाता रहे। बस यही आपसे थोड़ा सा हमसे आपको प्यार मिलता रहेगा और मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मैं रावत हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।